नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। एक तरफ मोदी का मास्टर गेम तो दूसरी ओर योगी का मास्टर स्ट्रोक। यही तो इस वक्त राजनीति का नया खेल है। वक्फ संशोधन बिल पर भी यही हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद यूपी की योगी सरकार अब बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रही है। राज्य सरकार ने अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों पर हाथ डालने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलों के डीएम को इस अभियान में जुटने का आदेश दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या प्लान है, चलिए बताते हैं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यूपी में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि अन्य संपत्तियों को बिना किसी कानूनी आधार के वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का साफ कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। फिर भी प्रदेश भर में कई संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित कर दिया गया है। ऐसे में क्या है ये विवाद, वो भी जान लीजिए। यूपी में कई जमीनों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। इनमें खलिहान, तालाब और पोखर जैसी सार्वजनिक संपत्तियां भी शामिल हैं। एक मामला तो पीलीभीत जिले में चल रहा है, जहां तालाब की जमीन को वक्फ घोषित किया गया है और ये मामला हाई कोर्ट में है। यही वजह है कि राजस्व विभाग ने अब पूरे प्रदेश में सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का उद्देश्य ये जानना है कि कितनी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। जिलाधिकारियों से इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। वक्फ संपत्तियों की असल स्थिति क्या है, चलिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जमीनों के नामांतरण की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही सख्ती से लागू की जाती है। शहरी इलाकों में भी ये प्रक्रिया ठोस रूप से निर्धारित है। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। जिलाधिकारियों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में सिर्फ 2,533 सुन्नी और 430 शिया संपत्तियां ही दर्ज हैं। यानी बाकी संपत्तियों का रिकॉर्ड राजस्व रजिस्टर में कहीं नहीं है। सरकार का मानना है कि इन अवैध संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है और इनका गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। इसी कारण सभी जिलाधिकारियों को सर्वे और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि ग्राम समाज और सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता। सिर्फ दान दी गई संपत्तियों को ही वक्फ माना जा सकता है। अब इस विधेयक को लेकर यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल के फायदे गिनाते हुए एक वीडियो जारी किया, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे विधानसभा में सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया और कहा, भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रही, इसलिए ये बिल लाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा, बिल को पास कराने में जल्दबाजी की गई है। यदि इसे मुस्लिम समाज से सलाह लेकर लाया जाता तो ये अधिक प्रभावी होता। वहीं बीजेपी के नेताओं ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी की कमी को मुद्दा बनाते हुए इस बिल को कानूनी सुधार और नैतिकता की दिशा में कदम बताया है। उनका दावा है कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में विखंडन होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी की है और दावा किया है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये वीडियो। वक्फ संशोधन बिल 2024 जो कुछ लोगों के बीच गलतफहमी का कारण बन गया है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से साफ करेंगे। क्या है वक्फ संशोधन बिल और क्या है इसको लेकर विवाद? सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में वक्फ की लगभग 6 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें 40% से ज्यादा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साल 2013 में कांग्रेस ने वक्फ को अपार शक्तियां दे दी, जिससे जिन लोगों की जमीनें वक्फ कानून के तहत अवैध रूप से कब्जाई गई हैं, वो कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। ऐसे में ये अवैध कब्जे आम आदमी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन गए। अब वक्फ संशोधन बिल सामने आया है, जो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक अहम कदम है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों को डिजिटल तरीके से पंजीकृत किया जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज की भलाई के लिए किया जा सकेगा। तो अगली बार जब आप इस बिल के बारे में सुने तो भ्रांतियों से बचें और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखें। देखा जाए तो इन सबके बीच ये सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद असल में क्या बदलाव आएगा और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। विपक्ष चाहे जितना भी इस पर आरोप लगाए,
अंततः ये जनता का भरोसा और इस सरकार की कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा कि कौन सच में उनके हित में काम कर रहा है। यूपी की सरकार अब न केवल अवैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने के लिए तैयार है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दे रही है कि कानून से परे कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।